एक 40 मिनट की असरदार क्लास के पीछे कितने घंटों की तैयारी होती है। हम अक्सर क्लासरूम की परफॉर्मेंस तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की सोच, वो जो पूरा ढांचा है, वो अदृश्य रहता है। बिल्कुल। आज हमारे पास NIOS DELED कोर्स से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मिशन है शिक्षण की इसी अदृश्य वास्तुकला को, मतलब इस आर्किटेक्चर को परत दर परत खोलना। हम शिक्षण गतिविधियों की प्लानिंग की कला को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। प्लानिंग, योजना बनाना जरूरी क्यों है? ये तो हम सब जानते हैं कि जरूरी है, पर शिक्षा के संदर्भ में इसके क्या खास मायने हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिना योजना के पढ़ाना वो ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में निकल जाना। हाँ, पहुंच तो जाएंगे शायद कहीं। शायद, लेकिन उसमें समय, ऊर्जा और संसाधन तीनों बहुत बर्बाद होंगे। श्रोत ठीक इसी बात पर जोर देते हैं। वो एक संगठित योजना के 3 मुख्य उद्देश्य बताते हैं। पहला, समय का प्रभावी उपयोग, मतलब एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चलना। ठीक है, समय पर कोर्स पूरा करना। पर क्या कभी-कभी क्वालिटी पीछे नहीं रह जाती? मतलब सिलेबस खत्म करने की जल्दी में। सही बात है। और यहीं पर योजना का दूसरा उद्देश्य आता है, ऊर्जा का प्रभावी उपयोग। और इसमें सिर्फ टीचर की नहीं, छात्रों की ऊर्जा भी शामिल है। और तीसरा है संसाधनों का सही इस्तेमाल, मतलब स्कूल की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, सब कुछ। तो योजना इन तीनों में, समय, ऊर्जा और संसाधन में एक संतुलन बनाती है। अब इन स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन दिखाया गया है। सीखने की गतिविधियों को एक तराजू पर रखा गया है। एक तरफ है पाठ्यक्रम आधारित बौद्धिक गतिविधियां, और दूसरी तरफ है व्यक्तित्व आधारित स्वैच्छिक गतिविधियां। हाँ जी, इन्हें तकनीकी भाषा में पाठ्यचर्या यानी करिकुलम और सह पाठ्यचर्या यानी को करिकुलर गतिविधियां कहते हैं। और ये तराजू का संतुलन छात्र के समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। तो पहले पाठ्यचर्या यानी करिकुलर गतिविधियों की बात करते हैं। ये तो हमारी पारंपरिक क्लासरूम पढ़ाई हो गई है ना? बिल्कुल, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास। ये गतिविधियां पूरी तरह से सिलेबस पर आधारित होती हैं। ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होती हैं। इनका मुख्य लक्ष्य है बौद्धिक विकास, और ये एक रिजिड टाइम टेबल का पालन करती हैं। एकदम साफ। अब आते हैं तराजू के दूसरे पल्ले पर, को करिकुलर गतिविधियां, जैसे स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक। इनकी योजना बनाना तो क्लासरूम की प्लानिंग से बिल्कुल अलग होता होगा। बहुत अलग। ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने जैसा है। स्रोत इसके लिए 4 सिद्धांत बताते हैं। पहला है विवेकपूर्ण चयन, मतलब गतिविधियां ऐसी हों जो विविध और किफायती हों, ताकि हर कोई उनमें हिस्सा ले सके। ये तो समावेशिता, इंक्लूसिविटी के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी? दूसरा है समय और स्थान। ये अक्सर स्कूल के घंटों के बाद या फिर खेल के मैदान जैसी खुली जगहों पर होती है। तीसरा है प्रेरणा, मतलब मोटिवेशन। क्योंकि ये स्वैच्छिक है, तो असली इच्छा छात्र के अंदर से आनी चाहिए। और चौथा? चौथा है सलाह और प्रतिक्रिया। यहाँ टीचर एक बॉस नहीं, बल्कि एक कोच या मेंटोर की तरह काम करता है। अच्छा, तो हमने गतिविधियों के प्रकार समझ लिए। अब इन्हें पूरे साल में कैसे पिरोया जाता है? मुझे तो हमेशा लगता था कि सिलेबस और स्कीम ऑफ लेसन्स ये एक ही चीजें हैं, बस नाम अलग अलग है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सिलेबस आपको बताता है कि क्या पढ़ाना है, वो बस एक लिस्ट है, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू कि मेन्यू में ये डिशेज हैं। बिल्कुल, लेकिन स्कीम ऑफ लेसन्स ये बताती है कि कैसे और कब पढ़ाना है। मतलब वो डिश बनाने की पूरी रेसिपी और टाइमलाइन है। वो एक ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है। लेकिन क्या इतनी डिटेल में योजना बनाने से टीचर की अपनी रचनात्मकता खत्म नहीं हो जाती? क्या वो एक रोबोट की तरह बस प्लान को फॉलो नहीं करने लगता? ये एक बड़ा डर है, लेकिन एक अच्छी स्कीम इसके बिल्कुल उल्टा काम करती है। जब टीचर को पता होता है कि उसके पास एक टॉपिक के लिए कितना समय है, तो वो उस समय के अंदर अपनी क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो वो एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। सही पकड़ा, वो एक फ्रेमवर्क है, जेल नहीं। दिलचस्प। तो ये स्कीम भी अलग अलग स्तरों पर बनती होगी? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह की हैं, वार्षिक और मासिक। वार्षिक योजना एक समग्र दृष्टिकोण है, मतलब एक बर्ड्स आई व्यू। ये पूरे एकेडमिक साल को देखती है। और मासिक योजना? मासिक योजना इसका माइक्रो वर्जन हुआ। ये एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। ये देखती है कि किसी खास महीने में, जैसे अक्टूबर में, छुट्टियों को हटाकर असल में कितने दिन हैं, और फिर वार्षिक योजना के लक्ष्यों को उस महीने के हिसाब से बांटती है। ठीक है, साल से महीने पर आ गए, लेकिन एक महीने में भी तो कई अलग अलग
टॉपिक्स हो सकते हैं जो बिखरे हुए लगे, क्या उन्हें एक साथ जोड़ने का भी कोई तरीका है? बहुत सही सवाल पूछा आपने, और यहीं पर यूनिट प्लान का कॉन्सेप्ट आता है। यूनिट प्लान का आइडिया ही यही है कि ज्ञान को बिखरे हुए टुकड़ों में देने के बजाय उसे एक मीनिंगफुल होल में प्रस्तुत किया जाए। इसका कोई उदाहरण देंगे तो शायद और साफ हो जाएगा। जरूर। मान लीजिए सिलेबस में जंगल, खनिज और पानी, ये 3 अलग-अलग चैप्टर हैं। इन्हें अलग-अलग पढ़ाने के बजाय टीचर हमारे प्राकृतिक संसाधन नाम से एक यूनिट बना सकता है। अब इस एक यूनिट के तहत वो इन तीनों टॉपिक्स को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ा सकता है। इससे छात्र कनेक्शन देख पाते हैं जो रटने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये तो सीखने को बहुत दिलचस्प बना देता है। तो अब हम योजना के पिरामिड में और नीचे आ गए हैं। दैनिक स्तर पर लेसन प्लान, स्रोत इसे टीचर्स टूल किट कहते हैं। एक अच्छे लेसन प्लान में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे लेसन प्लान में 4 गुण होने चाहिए। पहला, ये उद्देश्य आधारित हो, मतलब उस 40 मिनट की क्लास के अंत में छात्र क्या कर पाएंगे ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। और लक्ष्य भी यथार्थवादी हो। बिल्कुल। दूसरा, ये व्यापक हो, मतलब इसमें टीचर की हर गतिविधि शामिल होनी चाहिए। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये लचीला हो, क्योंकि क्लास में कुछ भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, एक अप्रत्याशित सवाल सब कुछ बदल सकता है। सही बात है। और चौथा गुण है कि ये कार्यान्वयन योग्य हो, मतलब ऐसा प्लान जो असल में उस 40 मिनट में पूरा किया जा सके। तो एक लेसन प्लान का एक तय ढांचा भी होता होगा। हाँ, इसकी संरचना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्री एक्टिव, ये शिक्षण शुरू होने से पहले की तैयारी है, जैसे सीखने के परिणाम तय करना, TLMs तैयार करना वगैरह। और दूसरा चरण क्लास के अंदर होता होगा। सही। दूसरा चरण है इंटरैक्टिव, ये पढ़ाने के दौरान होता है। इसकी शुरुआत होती है 5-7 मिनट के परिचय से, फिर आता है प्रस्तुतिकरण जो क्लास का मेन पार्ट है, और अंत में 5 मिनट का छोटा सा मूल्यांकन। और तीसरा चरण क्लास खत्म होने के बाद? जी, तीसरा चरण है पोस्ट एक्टिव। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक, टीचर खुद की समीक्षा करता है, क्लास कैसी रही, क्या बेहतर हो सकता है, और दूसरा, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। यहीं पर एक और बारीक लेकिन बहुत जरूरी अंतर बताया गया है, लेसन प्लान और लेसन नोट। इनमें क्या फर्क है? यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल अंतर है। लेसन प्लान, जैसा हमने अभी बात की, वो फॉर्मल और डिटेल्ड होता है, इतना साफ कि कोई दूसरा टीचर भी उसे पढ़कर आपकी क्लास ले सके। अच्छा, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह है। बिल्कुल। जबकि लेसन नोट संक्षिप्त और व्यक्तिगत होता है, वो टीचर की अपनी डायरी में लिखे छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह है। इसका उद्देश्य रोजाना डिटेल में लिखने के बोझ से बचना है। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक नया टीचर ज्यादा डिटेल्ड वाला लेसन प्लान बनाएगा और एक अनुभवी टीचर लेसन नोट से काम चला सके? कुछ हद तक हाँ। एक अनुभवी टीचर के दिमाग में वो पूरा खाका तैयार होता है, लेसन नोट बस उसी खाके के मुख्य बिंदु होते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं। स्रोत की आखिरी स्लाइड में इस पूरी योजना के पदानुक्रम को एक पिरामिड के रूप में दिखाया गया है जो सब कुछ समेट देता है। जी, ये पिरामिड पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। सबसे नीचे नींव में है वार्षिक योजना, पूरे साल का नजरिया। उसके ऊपर है यूनिट प्लान, सिलेबस का एक विषयगत हिस्सा। फिर आता है लेसन प्लान, क्लासरूम की रोज की बातचीत, और पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर है लेसन नोट, जो टीचर का अपना पर्सनल रेफरेंस है। ये पिरामिड साफ दिखाता है कि कैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ा जाता है। हर स्तर अपने से नीचे वाले स्तर पर टिका होता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी संरचना है जहां हर निचला स्तर अपने से ऊपर वाले स्तर को आधार और दिशा दोनों देता है। तो आज हमने देखा कि कैसे शिक्षा में योजना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, साल की बड़ी तस्वीर से लेकर एक टीचर के व्यक्तिगत नोट्स तक। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने की दौड़ नहीं, बल्कि सीखने को एक सार्थक, संगठित और असरदार अनुभव बनाने की कला और विज्ञान है। बिल्कुल, हमने एक 40 मिनट की क्लास के पीछे की उस अदृश्य लेकिन मजबूत संरचना को समझा है। अब यहाँ से आगे सोचने के लिए एक विचार ये है कि डिजिटल उपकरणों और AI के इस युग में योजना का ये पारंपरिक पिरामिड कैसे विकसित हो सकता है, इसके कौन से हिस्से हमेशा जरूरी रहेंगे और किन हिस्सों को टेक्नोलॉजी बदलकर और बेहतर बना सकती है।